नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कोल। अभी तक की अगर बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर इस तरीके से आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर में ज़ोरों शोरों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाई जा रही थी और आम जनता जो है परेशान पे परेशान हो रही थी। लेकिन अभी जो एक खुलासा हुआ है, एक किस्म की नोटिफिकेशन मैं कहूँ सामने आई है और जिससे ये पता चला है कि अब जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का जम्मू कश्मीर में आकर जो है लैंड खरीद सकता है। तो आखिरकार किस प्रकार की नीति जो है जम्मू कश्मीर में अपनाई जा रही है, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ पैंथर्स पार्टी। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ पैंथर्स पार्टी मनकोटिया साहब जी, जो कि हर एक बात पर बढ़ चढ़कर आगे बोलते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम की बात जो है आगे रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। सर, किस प्रकार की नीतियाँ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ अपनाई जा रही है? मैंने तो अक्सर बड़े इंटरव्यूज़ में ये बात करी है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र की सरकारों ने आज तक इसको एक प्रयोगशाला रूप में इसको समझा है और हमारे लोगों को जैसे प्रयोगशाला में कोई भी वैक्सीन बनती है और चूहों के ऊपर उसका टेस्ट किया जाता है, तो हमें उससे ज़्यादा हमारी वैल्यू रखी नहीं है। एक दिन एक कानून बनता है और शाम को दूसरा बनता है, सुबह तीसरा बनता है, तीसरे दिन तीसरा बनता है। अनफॉर्चुनेट है कि आपने 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर का जो है 370 का जो मसला था, ये लोगों की डिमांड थी, आपने इसको अमेंड किया, बहुत अच्छा। 35A को आपने हटाया, बहुत अच्छा। लेकिन आपने यूटी हमारा स्टेटस दे दिया और हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर को अपनी जम्मू कश्मीर की सरहदों को अपनी लहू की लकीरों से सींचा है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इसको। आज अगर हिंदुस्तान का अटूट अंग आज 70 वर्षों में रहा तो हमारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से लगा। लेकिन हमें सिला ये मिला कि हमें स्टेट के बाद आपने यूटी का स्टेटस दे दिया और फिर आपने डोमिसाइल लॉ लगा दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया। डोमिसाइल ला दिया कि 15 साल का जो बाशिंदा यहाँ पे होगा वो यहाँ पे ज़मीन खरीद सकेगा, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेगा और रात को आप रातों रात घर में आपको बैठे सपना आया ऑफिस में तो आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोई भी जनाब यहाँ पे आप हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आगे ज़मीन खरीद सकता है। एक तरफ तो 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि हमने 370 को इसलिए अमेंड किया, इसलिए हटाया क्योंकि एजुकेशनली जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और डेफिनेटली हम पहाड़ी लोग हैं, बैकवर्ड हैं। और एक तरफ वो खुद मानते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, दूसरी तरफ पूरे नेशनल लेवल पे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसको मैं केंद्र सरकार को कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला मत समझिए और हमारे लोगों की हमें भी इंसान समझिए। हमारी वैल्यू जो आपने चूहों के बराबर रखी है वो मत समझिए। आने वाले समय में इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से आपका रवैया हमारे प्रति रहा। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर डोमिसाइल की प्रक्रिया शुरू की गई, स्टेट सब्जेक्ट्स होने के बाद भी, तमाम वो राशन कार्ड होने के बाद भी, लेकिन एक ठप्पा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एक आम नागरिक के पास होना बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद तमाम लोगों ने लाइनों में लग के कहीं सरकार की तरफ जो है सरकार ने भी कहीं पे सुविधाएं दी और लोग प्राइवेट भी जाकर भी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने लगे। लेकिन आज एक झटका सा लोगों को लगा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अखंडता के साथ मैं कहूँगी खिलवाड़ किया है, क्योंकि यहाँ का नागरिक अभी अच्छे से बसा नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पर भी अगर मैं उनमें से एक बात करूँ खासकर कश्मीरी पंडितों की, उन्हें भी अभी यहाँ पर बसाया नहीं गया, पूरी तरीके से उनको अपना होम लैंड नहीं दिया गया। तो अब बाहरी लोग यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर अपना घर बसाएंगे। हाँ, देखिए, इससे केंद्र सरकार का मुझे लगता है कि उनका ये रवैया शायद ये है कि जो जम्मू वाले ज़्यादा चलाते हैं कि हम डोगरे हैं, कश्मीर वाले चलाते हैं हम कश्मीरी हैं, दोनों को मूल निवासी जो है इनको ख़त्म कर दो और लोगों को बसाओ, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए कि कौन मूल निवासी है, उनको क्या मतलब है कि जम्मू क्या है, कश्मीर क्या है। उनको रहने से मतलब है, जगह से मतलब है, उनको रोज़गार दे देंगे, उनको कोई और फैसिलिटीज़ दे देंगे। ऐसे लोग बहुत हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो इनकी पॉलिसी यही लगती है। लेकिन ये गलतफहमी में है हिंदुस्तान। ये जो यहाँ के मूल निवासी है उनका हक अगर आप छीनेंगे, हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अपने बच्चों का अधिकार, अपनी आने वाली नस्लों का अधिकार हम छीने नहीं देंगे। साफ और सीधे शब्दों में हम कहना चाहते हैं। जी, अगर ये फैसला यहीं पे अटूट रहा, अगर इसे ही फैसला बना दिया गया, क्या कुछ आपकी तरफ से दिखने को मिलेगा? देखिए, इसके लिए हम पूरी लड़ाई युद्ध स्तर पर हम निकलेंगे और पूरी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये साफ़ और सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, ये मेरी अकेले के नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस लड़ाई के लिए बाहर आएंगे और अपनी बात मनवाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने सुना कि किस तरीके से अभी तक की बड़ी खबर मैं बता दूं, जिस तरीके से यहाँ की आवाम को डोमिसाइल बनाने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद डोमिसाइल बनाए भी गए और जहाँ पर जम्मू कश्मीर ये चाहता था कि
यहाँ की लैंड जो है सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए रखी जाए। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन सामने आया है तो उससे पता चलता है कि अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर जो है ज़मीन खरीद सकता है। तो किस प्रकार की सरकार यहाँ पर नीतियाँ अपना रही है, और जैसे इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं है, ये इसके खिलाफ बोलेंगे और ऐसा जो है ऐसा कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।